so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, सोशल मीडिया महिलाओं को सशक्त बनाने में कैसे मदद कर सकता है? पहले के जमाने में महिलाओं को मोहताज होना पड़ता था ब्यूटी पार्लरों का। नहीं तो कई कई महिलाएं ऐसी थी जो अपनी बड़ी बड़ी मूछें लेकर के घूमा करती थी। पता भी नहीं चलता था कि ये लड़की है कि लड़का। किंतु आज सोशल मीडिया की वजह से महिलाएं जानती हैं कि उन्हें अपने बाल कैसे उपाड़ने हैं। वो जानती हैं कि किस प्रकार उनके लिए सौंदर्य प्रसाधन घर पे ही उपलब्ध हैं। फेस मास्क। वो जानती हैं कि बेसन, शहद, हल्दी ये क्या क्या गुणकारी तत्व देते हैं। वो जानते हैं कि कौन सी क्रीम खरीदने से उनके सौंदर्य में 4 चांद लग जाएंगे। अरे उनके पास तो आज वो यंत्र आ चुका है जिससे उन्हें किसी सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे सौंदर्य के ऐसे ऐसे फिल्टर आ चुके हैं कि आज जिन लड़कियों को कोई देखना तक पसंद नहीं करता था, कुरूप कहता था, वो सौंदर्य की अप्सराएं लग रही हैं। विश्व सुंदरी लग रही हैं, मिस यूनिवर्स लग रही हैं। अपार सुंदरता भरी पड़ी है। किसकी वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। कल तक जो औरतें सिलाई बुनाई करके अपना समय व्यतीत करती थी, खाली फ्री टाइम, वो आज मोबाइल पे बाकायदा लगी रहती है, आनंद लेती है, एक दूसरे से जुड़ती है, अपनी सेल्फी खींच के डाल देती हैं, हजारों लाखों तो लाइक्स आ जाते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी। घर बैठे बैठे धन कमा रही है, एडवर्टीजमेंट कर रही है। एक लिपस्टिक का ऐड कर दिया और धन ही धन। तो स्वावलंबन तो आया ना सोशल मीडिया से। कल ये औरत घर पे बैठी रहती थी 4 दीवारी में, करने को इसके पास कुछ नहीं था, 2 टके नहीं कमाती थी, हर छोटी मोटी चीज के लिए अपने पति का मुंह ताकना पड़ता था इसे। किंतु आज इसके बैंक अकाउंट में सोशल मीडिया के थ्रू खुद पैसे आ जाते हैं, लोग गिफ्ट भी देते हैं। आज ये जानती है कि फेमिनिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जानती है, उसके बारे में चर्चाएं करती है, बात करती है। सास की नहीं सुनती, ससुर की नहीं सुनती, पति जाए तेलने में। ये किसकी वजह से हो पाया? सोशल मीडिया की वजह से ना। आज जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो अपने बाप के घर से वो डोली में आती है और कल वो अपने पति के घर से कैब में जाती है। पहले के तरह नहीं है कि अर्थी में जाएगी। कैसे हो पाया ये बदलाव? सोशल मीडिया की वजह से। आज की औरत किटी पार्टी करती है, पार्टियों में जाती है, पब में जाती है और ना जाने क्या क्या। मैं तो इतना समझता भी नहीं हूं। आज की महिला बच्चे घर छोड़ जाती है और वेकेशन मनाने क्यूबा चली जाती है, एटलांटा चली जाती है, मॉरिशस चली जाती है, मलेशिया चली जाती है। आधे बीते बीते के कपड़े पहन के फोटो खिंचाती। है उसकी मर्जी। लेकिन ये कैसे हो पाया? कल यही समाज उससे कहता था चादर ओढ़ के चलना पड़ेगा, लेकिन आज उसी समाज को महिला ने दिखा दिया। अब कर लो।
इस सोशल मीडिया के आने से पहले सास का क्या नाम होता था? सास का काम होता था अपना सीधे बैठ जाए पड़ोसियों के अड़ोसियों के साथ में दोपहर में, पूरी दोपहर शाम, और बहू की बुराई करे, ताने मारे, गॉसिप्स करे। कोई काम ही नहीं था इसके अलावा। लेकिन आज इस सोशल मीडिया के आने के बाद सास को पूरा घर का काम करना होता है। बहू तो गई है वेकेशन मनाने, जॉब करने, तो बच्चे कौन संभालेगा? यही संभालेगी सास। घरों में नौकरानियां रखी जा रही हैं, बताइए। खाना भी नौकरानियां बना रही हैं। लड़कियां तो आजकल किचन का मुंह तक नहीं देख रही है। क्यों? उनको तो खाना बनाना आता ही नहीं है ना। और ये सब किसकी वजह से हो पाया? महान सोशल मीडिया की वजह से। लड़की भले ही पढ़ाई में अच्छी ना हो, कॉलेज की डिग्री ना ले पाई है, लेकिन आज हर लड़की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पीएचडी डिग्री लेके घूम रही है। स्तर देखिए। आज किसी भी विषय पे चर्चा कीजिए, आप फिलॉसफी पे कीजिए, साइकोलॉजी पे कीजिए, अंग्रेजी पे कीजिए, हिंदी पे कीजिए, साहित्य पे कीजिए, विज्ञान पे कीजिए, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज के माध्यम से हर लड़की को हर बात मालूम है। कैसी मालूम है इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मालूम जरूर है। ये सोशल मीडिया की वजह से ही है कि आज जो पुरुष प्रधान समाज है वो सिर्फ नाम का रह गया है। प्रधानता तो अब स्त्रियों की हो गई है, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन पुरुष घर पे बैठेगा। जब स्त्री पुरुष की शादी होगी तो पुरुष की विदाई होगी, स्त्री की नहीं। घर जमाई बनेगा, और जो आज स्त्री करती है सारे काम, वो सारे काम पुरुष किया करेगा। वो झिड़कियां भी खाएगा, वो गालियां भी खाएगा, वो ताने भी खाएगा, वो अपनी लुगाई के माँ बाप के कपड़े भी धोएगा, उनकी सेवा भी करेगा, और खुद के माँ बाप से कोई लेना देना नहीं होगा उसे। इसका सारा क्रेडिट सोशल मीडिया को ही जाता है। ये परिवर्तन है, क्योंकि पूरी पृथ्वी परिवर्तनशील है। पहले के जमाने में अगर औरत से कोई गलती हो जाए तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता था। पहले डांट डपट के उसे चिल्ला के बैठा दिया करता था, और नहीं मानी तो 2 लप्पड़ भी लगा दिया करता था। लेकिन लड़की उसको प्रसाद की तरह लेती थी। स्त्री को बिल्कुल भी रोष नहीं आता था। उसको ऐसा लगता था कि उसको पीट पाट के पति ने अपना प्रेम जताया है। लेकिन आज देख लो, सोशल मीडिया ने स्त्री को इतना सशक्त कर दिया है कि पुरुष तो क्या ही लपड़ मारेगा, वो सोचेगा और स्त्री उसके डंडा डाल देगी, और समाज उसके पीछे छिपट जाएगा कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई। वो जीने लायक नहीं रहेगा। उसको लगेगा कि भैया शादी क्यों कर ली, इस दुनिया में जन्म क्यों ले लिया। पहले के जमाने में स्त्री घर पे रहती थी, 4 दीवारी में अपना घर संभालना, बच्चे संभालना, सास ससुर की सेवा करना, झिड़कियां सुनना, ताने सुनना, ये सब भी पार्ट ऑफ लाइफ था।
पति बाहर जाता था, 6.5 महीने तो ठीक है, उसका अपनी नई नई स्त्री में मन लगा रहता था। उसके बाद बाहर की अप्सराएं दिखती थीं उसे, मन मचलता था, और मन मचलता था तो फिर पुरुष उसको बांध के भी नहीं रखता था। प्रेम है, जितना बांटो बांटो। तो पुरुष इसमें कोई कोताही नहीं करता था, भरपूर प्रेम बांटता था, हर स्त्री से प्रेम करता था अपनी को छोड़ के। किंतु आज देख लो, पुरुष अगर शादी के बाहर एक छोटा सा भी अफेयर कर ले तो स्त्री उसको जीने नहीं देती। उसकी एक एक हरकत को वो समझ गई है। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप कर देते हैं, ये औरतें आपस में पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाती रहती हैं, उसे देख देख के पता नहीं कौन सी नॉलेज लेके बैठ गई हैं कि टस से मस नहीं हो सकता पुरुष। अरे आजकल की स्त्रियां तो ऐसी हो गई हैं कि आप अपने मोबाइल में पासवर्ड तक नहीं लगा सकते, न जाने कैसे पता कर लेंगे। और एक बार अगर आपके मोबाइल को उन्होंने देख लिया तो सोचिए आपकी क्या ही नाकदरी होगी। अरे पुरुष तो आज सांस भी कैसे ले रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पुरुष को नाप तौल के सांस लेनी होगी, महिलाओं की परमिशन से सांस लेनी होगी। इतना सशक्तिकरण हो जाएगा महिलाओं का, और पुरुषों का भक्तिकरण हो जाएगा। ये तो सिर्फ भक्त बन के रह जाएंगे महिलाओं के, उनकी आज्ञा का अनुसरण करेगी। वो कान पकड़ के उठक बैठक कराएंगी तो करनी पड़ेगी तुम लोगों को। आज तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आ रही है, आज तो बड़े मजे आ रहे हैं, लेकिन कल जब ये बात सर पे ढंग से आ जाएगी ना तुम्हारे, तो याद करोगे मुझे, और तब मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि आज मैं बैठ करके यहाँ तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुम्हें सुधरना है, अगर तुम्हें समाज में अपने वर्चस्व को बना के रखना है, तो ये सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, सीरीज, सिनेमा, OTT, पोटीटी, ये सब बंद कर दो। कल तक तुम औरत को घर में मार दिया करते थे कि 3 बेटियां हो गई, चौथी नहीं होनी चाहिए, 2 हो गई, तीसरी नहीं होनी चाहिए। और दिन वो आएगा जिस दिन तुम पेट में होगे, 2 लड़के हो गए, एक तीसरा नहीं होना चाहिए, 1 लड़का हो गया, बल्कि ये तो ये कर देंगी कि एक भी लड़का ही नहीं होना चाहिए। इस पुरुष प्रधान समाज को संजो के रखो। महिलाओं ने तो तुम्हारी बराबरी का अधिकार पा ही लिया है, बल्कि तुमसे ऊंचा अधिकार पा लिया है। तुम तो फिर भी काम में व्यस्त रहते हो, मोबाइल पे इतना नहीं रहते हो। जरा लड़कियों का स्क्रीन टाइम देख के देखो, उनकी प्रिपरेशन देखो, उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखो, भरे पड़े हैं। और फॉलोअर्स हैं कौन? तुम मर्द ही ना। स्त्री का एकमात्र उपदेश होना चाहिए पुरुष की सेवा करना, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, उसको अपना परमेश्वर मानना। और जो स्त्री ऐसा नहीं करती है उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, सोशल मीडिया से सशक्तिकरण लो, लेकिन उतना ही लो जिसमें तुम्हारा जीवन सार्थक रहे, व्यर्थ ना हो जाए और पुरुष को कोई असुविधा ना हो जाए।